मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव को घर से उठाकर मार दिया गया। एनकाउंटर के समय जो पुलिसकर्मी था वो चप्पल में था। यूपी में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। अभी तक एनकाउंटर में सबसे ज्यादा पीडीए के लोग मारे गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि 2019 के बाद अब जागी है क्या मायावती जी, जब उनका पूरा वोट बैंक खिसक चुका है। देश के सारे दलित आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन मायावती जी की पार्टी कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और आरक्षण विरोधियों के साथ दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने असदुद्दीन ओवैसी के दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी साहब ने कुछ गलत नहीं कहा। क्या ये सब कुछ देश में नहीं हो रहा? लेकिन वजूद ना कोई मिटा पाया है और ना ही कोई मिटा सकता है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हम प्यार मोहब्बत से देश में रहते हैं। आज अगर किसी मुसलमान पर आफत आती है तो हिंदू भाई खड़ा हो जाता है, और अगर हिंदू भाई पर आती है तो मुसलमान खड़ा हो जाता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर सियासी बवाल मचा है। दरअसल उन्होंने कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। इस बयान पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या फर्क होता है। ये माफिया की मजार पर फातिहा पढ़ने वाले लोग हैं। देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहनलालगंज स्थित अटल आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ प्रदेश के सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अभी तो हमने 18 विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जबकि दूसरे चरण में 57 जनपदों में कंपोजिट विद्यालय के रूप में भी ऐसे ही विद्यालय खोलते जा रहे हैं। तो वहीं तीसरे चरण में इसे प्रदेश की सभी 350 तहसीलों में लेकर जाएंगे। तो चौथे चरण में 825 विकास खंड में इस तरह के विद्यालयों की स्थापना होगी। सुल्तानपुर डकैती कांड में आरोपी मंगेश यादव के फर्जी एनकाउंटर के आरोपों पर जवाब देते हुए यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हुई है। इसे लेकर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि अभी बुधवार को ही कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण करवाने वालों को सजा सुनाई। धर्मांतरण रैकेट के खुलासे में भी हमारे ऊपर आरोप लगे थे। हाथरस मामले में भी पुलिस पर आरोप लगे, लेकिन कोर्ट में हम सही साबित हुए। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये भी कोई तैयारी है कि डीएम और कप्तान की वहां पर पोस्टिंग कर दो। आप देखिएगा कि मिल्कीपुर वाले कैसे बीजेपी को फिर से हराकर भेजते हैं। और सिर्फ मिल्कीपुर ही नहीं, जनता 2027 का इंतजार कर रही है। यूपी में भी बीजेपी की हार होगी। ये लोग जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र सब हारने जा रहे हैं। योगी सरकार दीपावली के अवसर पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में भव्यता के नए प्रतिमान स्थापित करने जा रही है, जिसके लिए 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 के मध्य भव्य दीपोत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के स्थापित होने के बाद क्या दीपोत्सव और भी खास हो गया है, जिसमें नए रिकॉर्ड की तैयारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। इस मामले पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि जिस दिन बीएसपी से गठबंधन टूटा, दोनों दल के लोग आजमगढ़ में सार्वजनिक मंच पर थे। मैं भी था। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूट गया। मैंने खुद फोन कर पूछना चाहा था कि ऐसा क्यों किया। कभी कभी अपनी बात छुपाने के लिए कुछ बातें की जाती हैं। मेरठ में परतापुर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर की लूट की शिकायत से सनसनी फैल गई। एयर एम्बुलेंस के पायलट ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की। 10 मई को हवाई पट्टी पर जबरन हेलीकॉप्टर खोलकर उसका सामान ट्रक पर लाद कर ले गए। बदमाशों ने वहां मौजूद पायलट और सुरक्षा कर्मियों को धमकाने के साथ मारपीट भी की। पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज हो जाने के बाद एसएसपी विपिन टांडा ने एएसपी ब्रह्मपुरी को जांच दी है। पुलिस इसकी जांच भी कर रही है कि 3 महीने हुए लूट की घटना की शिकायत अब क्यों दर्ज की गई।